हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको डिसोल्यूशन चैप्टर में एक लॉन्ग सम करवाने जा रहा हूँ। सो देखिए क्या दिया हुआ है। नरेश एंड शैविल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। ये इनका ओल्ड शेयर है। ऑन 30th September they have decided to dissolve the firm. On this date their capital was 6 lakhs and 4 lakhs. दोनों की ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी हुई है, लेकिन डिटेल्स बताए हुए हैं। तो पहले मैं यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट बता रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहा हूँ। 6 lakhs and 4 lakhs, टोटल 10 lakhs कैपिटल है। टोटल लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म 6 lakhs। अब 10 लाख की कैपिटल, 6 लाख की लाइबिलिटीज, तो टोटल कितना हो जाएगा? लाइबिलिटी साइड का 16 lakhs और बैलेंस शीट में दोनों साइड टोटल टैली होता है, इसलिए एसेट्स भी 16 होनी चाहिए। द बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 1 लाख। 1 लाख का लॉस है एंड कैश बैलेंस इज 1 लाख। अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को। टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड है 16 lakhs। एसेट साइड हमें 1 लाख का कैश दिया हुआ है, 1 लाख का लॉस दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो डिफरेंस अमाउंट है 14 lakhs रुपीस, ये सन्ड्री एसेट्स होंगे। तो ये हुए सन्ड्री एसेट्स। ओपनिंग बैलेंस शीट मिसिंग थी, वो हमने बना ली। सो आफ्टर प्रिपेयरिंग द ओपनिंग बैलेंस शीट, द डिफरेंस ऑफ एसेट्स रिसीवेबल ऑफ रुपीज 14 lakhs will be considered as sundry assets। तो ये हो जाएंगे सन्ड्री एसेट्स। सो यहाँ पर हमारी ओपनिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट बन गई। अब हम लॉन्ग सम करने जा रहे हैं। नॉर्मली ऐसे लॉन्ग सम्स आपको एग्जाम्स में आएंगे नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। एक लॉन्ग सम आप सॉल्व करोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। अब सबसे पहले हमारे पास जो एसेट्स होते हैं ना, वो ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये जो 14 lakhs है, इसे ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, डेबिट साइड। इसकी जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। कैश एंड बैंक बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। देखिए मैं पूरी ओल्ड बैलेंस शीट को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। एक भी ऐसा एसेट साइड या लाइबिलिटी साइड हम अमाउंट नहीं छोड़ेंगे जिसे हम ट्रांसफ़र नहीं करें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख, ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस दैट मीन्स लॉस है, और इस लॉस को कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री होगी नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, शैविल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 एंड 60,000। इतना करने के बाद अब हम लाइबिलिटी साइड ले लेंगे। लाइबिलिटी साइड पहले है दोनों का कैपिटल। सो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय बैलेंस BD 6 lakhs एंड 4 lakhs। और लाइबिलिटी ट्रांसफ़र होती हैं रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। अब इतना सम सॉल्व करने के बाद हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि 50% आर रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स। अब एसेट्स में से अगर 50% रियलाइज्ड हो रहे हैं तो इनके एसेट्स हैं 14 lakhs के। 14 lakhs का 50% होता है 7 lakhs। और जब एसेट्स रियलाइज्ड होते हैं तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइज्ड एसेट्स कैश में डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन में क्रेडिट करेंगे 7 लाख रुपीस। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद लाइबिलिटीज पेड करनी होती हैं। अगर लाइबिलिटीज में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो हम अज्यूम करेंगे कि हमने लाइबिलिटीज 100% पे की है, पूरी लाइबिलिटी।
और जब भी लाइबिलिटी पे की जाती है सो एंट्री करते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रियलाइजेशन में डेबिट करेंगे और कैश में क्रेडिट करेंगे लाइबिलिटीज पेड। तो एसेट्स रियलाइज हो गए, लाइबिलिटीज पे हो गई। नाउ डिसोल्यूशन एक्सपेंस दिया हुआ है 1 लाख। जब भी हम कोई एक्सपेंस पे करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करते हैं, एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और कैश में क्रेडिट करेंगे 1 लाख रुपीज़। सो रियलाइजेशन में डेबिट 1 लाख, कैश में क्रेडिट 1 लाख। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इतना करने के बाद हमें रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना होता है। सो रियलाइजेशन को क्लोज करने के लिए यहाँ पर डेबिट साइड टोटल है 21 लाख, डिफरेंस आ रहा है 8 लाख रुपीज़। ये 8 लाख रुपीज़ लॉस है। ये लॉस हम दोनों पार्टनर्स में उनके P&L रेशियो 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा नरेश एंड शैविल 320 एंड 480। एंट्री होगी लॉस ट्रांसफ़र करने के लिए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन में क्रेडिट होगा और कैपिटल में डेबिट करेंगे। इतना करने के बाद हम दोनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे और जो भी डिफरेंस आएगा एनी साइड, किसी भी साइड डिफरेंस आ सकता है, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा कैश में। नरेश का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड है 6 लाख और डेबिट साइड इसका टोटल हुआ 320 + 40 360, तो डिफरेंस आया 2,40,000। ये हम पेमेंट करेंगे नरेश को, एंट्री करेंगे नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और कैश में क्रेडिट करेंगे बाय नरेश कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हम शैविल का कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। एंट्री होगी 540, जिसमें से 4 लाख रुपीज़ हमारे क्रेडिट में हैं, सो डिफरेंस आया 140, ये शैविल लेकर आएगा। सो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू शैविल्स कैपिटल अकाउंट, कैश में डेबिट करेंगे, शैविल में क्रेडिट करेंगे। देखो आपको ये सोचना नहीं है लेकर आया या लेकर जाएगा, दोनों साइड जो भी डिफरेंस है आप कैश में ट्रांसफ़र कर दो। ये ट्रांसफ़र करने के बाद आपका कैश अकाउंट टैली हो जाएगा। अगर आपका कैश अकाउंट टैली नहीं हो रहा है दैट मीन्स आपने कहीं पर तो कोई मिस्टेक की होगी। सो ये लॉन्ग सम्स हैं। मैंने आज आपको ये लॉन्ग सम इसलिए करवाया ताकि आपको जर्नल एंट्रीज के बारे में पता चले कि हम जो जर्नल एंट्री कर रहे हैं, जैसे एसेट्स थे 14 लाख के, तो पहले एसेट्स हमने ट्रांसफ़र कर दिए रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड, और जब एसेट्स ट्रांसफ़र किया तो एंट्री की रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। और जब यही एसेट्स रियलाइज्ड हो रहे हैं तो एंट्री हम कर रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये लॉन्ग सम है, आपको जर्नल एंट्रीज आएंगी, शॉर्ट सम्स आएंगे, क्योंकि 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो ये आपके नॉलेज के लिए मैंने एक लॉन्ग सम लिया है। मोस्टली ऐसे लॉन्ग सम्स आते नहीं हैं एग्जाम्स में। आगे एक्सप्लेनेशन में कुछ और पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन लाइबिलिटीज विल बी पेड विथ फुल अमाउंट। अगर हमें किसी को भी पेमेंट देना है, हो सकता है हमारे कस्टमर्स हमें थोड़े कम पैसे दें, लेकिन हम तो पूरा पैसा देंगे ना। सो लाइबिलिटीज पूरी पे करनी है। एंड 50% आर रियलाइज्ड फ्रॉम सन्ड्री एसेट्स, तो वो हो जाएगा 14 लाख का 50% मीन्स 7 लाख रुपीज़। सो स्टूडेंट्स, ये सम यहाँ पर ही पूरा हुआ। मोस्ट ऑफ आपका ये चैप्टर भी पूरा हो गया है। मैंने सारे शॉर्ट सम्स कवर करने का ट्राई किया था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा अकाउंट्स का पार्ट 1 पूरा हो गया। अकाउंट्स के पार्ट 1 में हमने हर एक चैप्टर किया है, अच्छे से किया है, और हर एक चैप्टर का हर एक सम किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई सम आपको छोड़वाया है।
यहाँ पर डिसोल्यूशन में लॉन्ग सम्स आते नहीं है, इसलिए हम आगे इसमें ज़्यादा नहीं करेंगे। बट बाकी आगे वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें हमने एक एक सम किया है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू सम के साथ। पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे और ये है आपका फर्स्ट पेज, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, और ये आपका सेकंड पेज। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अकाउंट पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे।